फ्रेंड जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 4 मार्च एंड 2025 की जो भी करंट अफेयर है इनमें से टफ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान में रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज डेजर्ट हंट। ध्यान में रखना, डेजर्ट हंट एक्सरसाइज है। ध्यान में रखना, डेजर्ट हंट जो कि एक्सरसाइज 2025 एक्सरसाइज एट जोधपुर। ध्यान में रखना, ये जोधपुर में हो रहा है। किसने ये जो कि रिसेंटली इसका ऑर्गेनाइज किसने करी है, ध्यान में रखना। ये जो जोधपुर में हो रहा है ना, ये इंडियन आर्मी, इंडियन नावल फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्सेस तीनों सेना के बीच में ये हो रहा है। ध्यान में रखना, 3 फोर्सेस के बीच में ये हो रहा है। एंड इसका जो ऑर्गेनाइज करी गई है ना, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। ऑप्शन यानी डी इज द राइट आंसर, इंडियन एयर फोर्स। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये एक जो कि इंडियन नावल फोर्सेस एंड तीनों सेना के बीच में ये हो रहा है। देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। It is an integrated tri-services special forces and exercises conducted by the Indian Air Force के द्वारा कंडक्टेड करवाया जा रहा है। The exercise involved elite para special forces and from the Indian Army and Marine Commandos for the India's Navy along with the guard and special forces जो रहे from the Indian Air Forces and participating together in the simultaneously combat environment। ध्यान में रखना, तीनों सेना के बीच में ये हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, दिस हाई इंटेंसिटी ड्रिल वाज aimed at enhancing the interoperability। ध्यान में, इंटरऑपरेबिलिटी जो कि मतलब तीनों सेना के बीच में हो रहा है। कोऑर्डिनेशन एंड द सिनर्जी एमॉन्ग द 3 स्पेशल फोर्सेस यूनिटी टू द एंश्योर द स्विफ्ट एंड द इफेक्टिव रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द इमरजेंसी सिचुएशन। जो चैलेंजेस इमरजेंसी सिचुएशन पर कैसे हैंडल किया जाएगा, इसके लिए जो कि ये एक्सरसाइज कंडक्टेड करवाया जा रहा है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, एयरफोर्स के द्वारा। एंड किसने शामिल रहे पूछे तो ये तीनों सेना में रहे। और बात करें एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन, जब भी कोई भी एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है ना, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखा करिए। इक्विवेलेंट एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी इंडिया मालदीव के बीच में, अट मालदीव में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में ऑब्जर्व करी गई। एंड विंड राइडर ये इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स के बीच में हो रहा था, जो कि ये नॉर्थ ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया में। एंड एक्स कोमोडो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया में हो रहा है। 15 से ज़्यादा कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। धर्मगार्डियन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में 6th एडिशन ये रहे, जापान की माउंट फुजी में हो रहा है। एंड कौन से डेट में, 25 फेब टू 29 तक हो रहा था, मार्च तक, यानी अब तक ये चल रहा है। ध्यान में रखना, ये अब तक चल रहा है। सो इंडिया भी यहाँ पार्टिसिपेट करी। एंड सागर कवच एक्सरसाइज ये बाई इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये किया जा रहा है। एंड ध्यान में रखना, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एस्टेब्लिशमेंट पूछे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान में रखिए, 1 फरवरी 1977 इसका स्थापना है। एंड कौन से प्लेस में हो रहा है, ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है। सागर कवच एक्सरसाइज बाई इंडियन कोस्ट गार्ड, ये तो हमने डिस्कस की। डेजर्ट हंट ये है हमने अभी जो डिस्कस की 2025 इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नावल फोर्स एयर एंड आर्म फोर्सेस 24 to 28 फेब तक हो रहा था जोधपुर में। ध्यान में रखिए, सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। एंड तो देखते हैं। एंड जो भी बताया जा रहा है ना, आप खुद से भी बोला करिए, आपको याद रह जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से मतलब नहीं होगा, बस एंड तक बने रहिएगा। एंड आपसे खुद से भी बोला करिए। क्या रहे, पोलरीमीटर टू यूनिफाई, ध्यान में रखना, पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड द हेलोस्फीयर, यानी इसका नाम है फंस। ध्यान में रखना, जो कि पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड द हेलिस्फीयर फंस इससे कहा जा रहा है, जो कि
पॉन्स मिशन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पेस एजेंसी, कौन सी स्पेस एजेंसी की ये पॉन्स मिशन है, ध्यान में रखना। ये क्यों भी न्यूज में रहे हम लोग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जो इसरो की जो फास्ट जो सोलर मिशन लॉन्च कर पाया गया था, नाम क्या, जो कि आदित्य सोलर मिशन क्या है, आदित्य L1। ये रिसेंटली एक जो कि सोलर की पिक भेजी है, बस इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। एंड जो कि हेलिस्फीयर जो कि पॉन्स मिशन इज रिलेटेड टू व्हिच एजेंसी, ये है नासा ने ये लॉन्च करने वाला है, ध्यान में रखना। ये मतलब एक सोलर मिशन है, ध्यान में रखना। ये एक सोलर मिशन है, ये बात ध्यान में रखना। एंड बात करें नासा की तो काफ़ी सारे बात आपको बता दूँ। एस्टेब्लिशमेंट 1958 में, हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलने वाला है। एंड इसके जो और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल कौन रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो रहे वो है विल नेल्सन, ध्यान में रखना, विल नेल्सन। और मोटो जो रहे फॉर द बेनिफिट फॉर ऑल। तो देखते हैं ये मिशन, ये बस क्या रहे डिटेल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पॉन्स मिशन, नासा लीड द मिशन एंड डिजाइन टू स्टडी द सन कोरोना एंड हाउ द transition into the solar winds and the utilizing the constellation of the small satellite to in the low earth orbit। फुल नेम इसका भी ध्यान में रखना, पॉन्स का फुल नेम क्या है, पोलरीमीटर यूनिफाई द कोरोना एंड द हेलियोस्फीयर। हमने अभी डिस्कस की। स्पेस तो ये नासा रहे। एंड ये इसका जो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, स्टडिंग द सन कोरोना एंड हाउ इट इज बिकम द सोलर विंड, ध्यान में रखिए। ये नासा की है, तो देखते हैं। और बात करें नासा की तो नासा की भी स्टैटिक देख लेते हैं। ये है लोगो रहे, लोगो में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वाइट एंड रेड रहे। एंड इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 में। एंड ये भी DRDO जो डिफेंस रिसर्च DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट की भी इसकी भी स्थापना है। बट एग्जैक्ट डेट वो है 1 जनवरी, बट अलग है। बट 1958 1969 इसरो की स्थापना 69 ध्यान में रखना। ऑफिशियल विज्ञान जो कि ऑफिशियली ये 1 अक्टूबर 1958 में शुरुआत करवाया गया। हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। एंड एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ये जेंट पेट्रो, बट अभी के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटर वो है विल नेल्सन। एंड ध्यान में रखना। एंड ये जो एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी, ध्यान में रखना। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। मतलब हमने सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, इसके बारे में काफ़ी कुछ भी स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड लाइफ डे ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये 3 मार्च को। एक ही क्वेश्चन में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेगा क्वेश्चन। 3 मार्च को ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बात करिए क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। एक रहे CITES साइट्स, ध्यान में रखना। इसका भी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखना। क्या फुल फॉर्म रहे, कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, ध्यान में रखना। एंडेंजर्ड स्पेसीज, यस, ध्यान में रखना। कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, इसका फुल फॉर्म है। इसका जो लॉन्च करवाया गया था, ये जो इसका स्थापना है, ध्यान में रखना, ये है 1973 में, इसीलिए ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 3 मार्च में, ध्यान में रखना, 3 मार्च में ये इसलिए ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। नेशनल जो कि जनरल असेंबली यानी UNGA यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली रहे, ये 20 दिसंबर 2013 से ये डे ऑब्जर्व करने के लिए ये बताई थी, ध्यान में रखना। तब से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। एंड इसके जो थीम क्या है, थीम भी इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ध्यान में रखना। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फिनांस इन्वेस्टिंग इन पीपुल एंड प्लांट, जो फ्लोरा एंड फौना है। तो आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। ऑन 25
20 December 2013 the 68 session of the United Nations General Assembly decided to proclaim the 3 March as the World Wildlife Day, celebrated and raises the awareness of the world's wildlife flora and fauna। ध्यान में रखना। और बात करें डे वाला क्वेश्चन, हमने जब भी डे वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हमने सारे के सारे डिस्कस करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। देखते हैं 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च ये वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च ये है सेल्फ इंजुरी अवेयरनेस डे, SIAD डे, एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे ये 2 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये है 3 मार्च को, वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च, और नेशनल सेफ्टी डे ये है 4 मार्च, एंड पंचायत राज दिवस ये है 5 मार्च। ध्यान में रखिए पंचायत राज दिवस ये 4 मार्च। सो 5 मार्च ये पंचायत राज दिवस जो कि 5 मार्च। सो सारे के सारे याद रखना। एंड देखते हैं। एंड रामाकृष्ण जो कि जयंती आपको पूछे तो 8 मार्च। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। हु वाज चेंज हिज, ध्यान में रखना, हु हैज चेंज्ड हिज ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर द चोला प्रिंसेस राजादित्य। चोला प्रिंसेस, चोला की मतलब जो नटराज मूर्ति रहे ना, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो नटराज मूर्ति ऐसे एक ये किसकी पीक रहे, ये शिव तांडव की पीक रहे। ध्यान में रखना, जो चोला की जो मूर्ति रहे, ध्यान में रखना, जो चोला की ऐसी मूर्ति रहे ना, ये उन्हीं की समय की चोला, यानी ये राजादित्य के नाम से चेंज करवाया गया है। किसके, एक ट्रेनिंग सेंटर को, ये है ध्यान में रखना CISF, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, CISF की। एंड ये कौन सी प्लेस में रहे, ये तमिलनाडु में आपको मिलने वाला है, तमिलनाडु में आपको मिलने वाला है, ध्यान में रखना। एंड सो आइए देखते हैं इनके बारे में और क्या क्या दी गई है। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF, ध्यान में रखना, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF has recently renamed its security training and the center जो कि इन आरोकामा टू होनर द राजादित्य चोलम। ये सिग्निफिकेंट फिगर तमिलनाडु हिस्ट्री में रहे, तमिल हिस्ट्री। रीनेमिंग which took place in the February 24-25 commemorating the Chola princes who died in the battle of the Thakulam in 949 BC में। ध्यान में रखिएगा, इसके नाम से चेंज करवाया गया। कौन सी, CISF के एक सेंटर रहे, ट्रेनिंग सेंटर, इसका नाम किसके नाम से चेंज करवाया गया है, चोला, जो कि चोला राजा रहे राजादित्य। आइए देखते हैं नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द, ध्यान में रखना, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड आज द डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योरेंस कंपनी, इसकी जो कि डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में ये किसने बना है, ध्यान में रखना, ये है डोराबू दफ्ती, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यही बने हैं SBI की, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की। आइए देखते हैं इनके बारे में। SBI लाइफ अपॉइंट्स डोराव द्राप्ती as the deputy CEO. SBI Life Insurance Company said that the order of the approval of the appointment of the Dorav Drapti as the deputy chief executive officer with the effective from 24 Feb से ये इनके कार्यकाल शुरुआत होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है। दिया सलाल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। दिया सलाल ये ऑटोबायोग्राफी आई है रिसेंटली, ये जो कि इसके बारे में काफ़ी चर्चा में रहे। दिया सलाल ये है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैलाश सत्यार्थी की है, ध्यान में रखना। कैलाश सत्यार्थी जो कि ये मध्य प्रदेश की रहने वाला है। एंड इन्हें भी 2014 में नोबेल प्राइज़ दी गई है, जो अल्फ्रेड नोबेल के उद्देश्य में दी जाती है। 1901 में फर्स्ट टाइम शुरुआत करवाया गया था। एंड जो कि 1913 में नोबेल प्राइज़ दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। ये काफ़ी जो बात रहे डिस्कस करने के लिए, और क्या रहे, बहुत ही रहे। एंड और ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं ये बिल गेट, ध्यान में रखना, इनकी एक बुक रहे सोर्स कोड, बिल गेट की सोर्स कोड, अरुंधति राय की मदर्स मैरी कम्स टू मी। एंड मनमोहन सिंह की भी एक रिसेंटली एक बुक रहे, वो है
चेंजिंग इंडिया, ध्यान में रखना, चेंजिंग इंडिया, यस, चेंजिंग इंडिया। आइए देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी इज ए नोबेल प्राइजेस लिटरेचर नोन फॉर हिज वर्क एगेंस्ट द चाइल्ड लेबर के एगेंस्ट उनके कार्यकाल रहे, जो कि दिया सलाई डिटेल हिज लाइफ हिस्ट्री एंड द स्ट्रगल एंड हिज फाइट प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट के लिए इनकी जो फाइट रहे। दिया सलाई ट्रांसलेट्स टू दी, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसलेट टू मैच स्टिक इन हिंदी, एंड सिम्बलाइजिंग द स्मॉल स्पार्क दैट कैन इग्नाइट द बिग चेंज, ध्यान में रखना। सो ऑटोबायोग्राफी पे हाईलाइट द सत्यार्थी एफर्ट टू द राइज द अवेयरनेस अबाउट द चाइल्ड लेबर एंड एडवोकेट देयर एजुकेशन, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 7, व्हिच बैंक लीड S&P ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025। ये जो रैंक है ना, ये रैंकिंग में टॉपर जो बैंक रहे वो है येस बैंक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, येस बैंक, ध्यान में रखिएगा, येस बैंक जो कि टॉपर रहे। एंड बात करें ये जो टॉपर रहे इंडिया, जो कि इंडिया की ये एक हाईएस्ट, ध्यान में रखना, इंडिया की हाईएस्ट रेटेड बैंक में से ये रहे, यानी सस्टेनेबिलिटी फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म पर ये जो कि टॉपर है, ध्यान में रखना। सो कंजिक्यूटिव ईयर यानी CSA के मुताबिक, मतलब जो कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असीवमेंट के मुताबिक ये टॉपर है। और इसके जो स्कोर अब बताया जा रहा है आउट ऑफ 172 रहे, आउट ऑफ 172 रहे, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या हो रहा है। येस बैंक जो कि एस बैंक एंड S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर, येस बैंक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द इंडियाज हाईएस्ट रेटेड बैंक सस्टेनेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट एंड CSA 2024 एंड द कार्बन डिस्क्लोजर एंड प्रोजेक्ट CDP, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं नंबर 8, व्हिच ऑफ द फर्स्ट सोलर मिशन ऑफ इंडिया। अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था, ध्यान में रखना, ये आदित्य L1, और ये L1 क्या है, ध्यान में रखना। L1 जो है ना, ऐसे L1 L2, मतलब ऐसे मान लो हमने डिस्कस की थी एक वीक की तरह भी हमने, ये मान लो ये एक पॉइंट रहे, ये सोलर रहे यहाँ, इसमें जो कि पॉइंट सिलेक्टेड करवाए गए हैं, ध्यान में रखना, मतलब ऐसे 5 पॉइंट रहे, L1 पॉइंट, ध्यान में रखना, L1 मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, लैग्रेंज 1, लैग्रेंज 2, L2 पॉइंट, L3 पॉइंट एंड L4, L5, ऐसे करके 5 पॉइंट रहे, यानी यहाँ रहे अर्थ, यहाँ रहे सन, अर्थ एंड सन के बीच में ये से पॉइंट सिलेक्टेड करवाए गए, जहाँ अर्थ एंड सन की जो महाकर्षण बल रहे वो बहुत ही कम हो सके, मतलब प्रभाव इसके ना होने के बराबर है, ध्यान में रखना। ये पॉइंट कहा जाता है लैग्रेंज पॉइंट, ध्यान में रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान में, ये क्वेश्चन तो पहले देखिए। सोलर मिशन, ये तो आदित्य L1 बताया गया है, एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में भी क्यों रहे, जो कि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए रहे, फास्ट कर्नेल जो सन की फास्ट कर्नेल पीक भेजी है, जो कि आदित्य L1, ध्यान में रखना। और जो सन रहे ना, ध्यान में रखना, सन में लेयर रहे, ऐसे मान लो ये रहे सन, इसके लेयर ऐसे रहे, ये जो सबसे जो नीचे वाला ये जो पार्ट रहे, ये है, इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पर रहा है ये है क्रोमोस्फीयर। इसके बाद ये जो लास्ट वाला पार्ट रहे ना, ये है कोरोना, और ये सबसे जो कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, हाई है, मतलब यहाँ जो टेम्परेचर है इसके मुताबिक में यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है यहाँ, और इसके बाद में ये यहाँ बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। एंड सन में सबसे ज़्यादा कौन सी एलिमेंट पाई जाती है, ये है हीलियम एंड हाइड्रोजन पाई जाती है। बट भारी मात्रा में आपको पूछे तो कौन सी गैस पाई जाती है, ध्यान में रखना, भारी मात्रा में, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे, होमवर्क क्वेश्चन, भारी मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। आइए देखते हैं
क्या रहे मिशन ऑब्जेक्टिव। तो मिशन के ऑब्जेक्टिव क्या है टू स्टडी द सन कोरोना एंड सोलर फ्लेयर्स एंड द सोलर विंड एंड प्रोवाइडिंग द इंसाइट इनटू द स्पेस वेदर। लॉन्चिंग डेट सितंबर 2 2023 में लॉन्च करवाया गया था। ऑर्बिट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट पर रखा गया है। इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन इज कॉल्ड द आदित्य L1 and launched by the Indian Space Agency Organization ISRO के द्वारा to study the sun from the hollow orbit and the around the Lagrange point L1 between the earth and sun। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। which state और UT ऑर्गेनाइज द पेट्रोल पंप। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेट्रोल पंप को ऑर्डर दी है दोज व्हीकल which is more than 15 ईयर, जो 15 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, डू नॉट गेट पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोल पंप, उन्हें पेट्रोल नहीं देने के लिए ये बात करी गई है। मतलब साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो व्हीकल 15 ईयर से ज़्यादा हो गया उसे पेट्रोल नहीं देंगे, उसे आप नहीं चलाओ और क्या करेंगे, बेच दो। सो बस ऐसे इनका एक ये रहे, बस क्या रहे ये पंप नहीं देने के लिए, जो कि ये मतलब ये क्या रहे उद्देश्य क्या है, पॉल्यूशन वातावरण को मतलब ये घटाना, बस इसका मेन लक्ष्य है। ये है कौन सी, ध्यान में रखना ये न्यू दिल्ली की है, क्योंकि वहाँ की तो सरकार अभी के टाइम में चेंज हो गया है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर न्यू दिल्ली, यानी जो रेखा गुप्ता रहे, हमने इसके बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। ध्यान में रखना न्यू दिल्ली की। एंड और देखते हैं क्या क्या रहा है डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट न्यूज द स्टेट UT that has the order the petrol pump to not provide the fuel vehicle are older than the 15 years. Delhi government has announced this decision combating air pollution and for petrol pump and will be the equipped this system to the identify the such vehicle को identify करना इसका मेन उद्देश्य है। नैकुम यूल फेस्टिवल, जो कि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच ट्राइबल पीपुल, कौन से ट्राइबल पीपुल के द्वारा ये नैकुम यूल फेस्टिवल ये सेलिब्रेट की जाती है, ये निस्सी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर निस्सी। हालांकि ये निस्सी कम्युनिटी बहुत ही कम रहे, यानी ये अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की है, ये बात ध्यान में रखना। एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश की एक कामले डिस्ट्रिक्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखना। एंड ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, मतलब ये नाम ही ऐसे रहे नैकुम, एंड कुम का मतलब है जो कि ये एग्रीकल्चर, ध्यान में रखना। ये है कल्टीवेशन एंड नए का मतलब है ये है अर्थ, ध्यान में, अर्थ की कल्टीवेशन, ये एक कल्टीवेशन फेस्टिवल है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नैकुम यूल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नेशन ट्राइबल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश इंडिया। इट इज द हार्वेस्ट एंड कम्युनिटी फेस्टिवल दैट सीक द प्रोस्पेरिटी एंड हार्मोनी एंड द वेलबींग ऑफ द पीपल। ध्यान में रखिएगा, ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो इसके डिटेल देखते हैं, सेशन करते हैं। ये रहे मैप में अरुणाचल प्रदेश, ये बॉर्डर शहर का, एंड ये जो कि इसका कैपिटल है ईटानगर, CM है पेमा खांडू, गवर्नर है गेटी फॉरनाइक, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, स्टेट बर्ड है, स्टेट डे है February 20, स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट एनिमल है मिथुल गयल, फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल, सिंग रिवर फेस्टिवल, सियांग फेस्टिवल एंड सियांग रिवर फेस्टिवल, पोंगसू पास विंटर फेस्टिवल एंड ड्री फेस्टिवल एंड लोकू फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल एंड नैकुम फेस्टिवल। अभी हमने डिस्कस की नैकुम, ये भी रहे। हालांकि हमने जो भी फेस्टिवल डिस्कस करते हैं ना, हालांकि हमने पहले से आपको बता चुकी है, ध्यान में सुनिए जो भी बताया जा रहा है, जो भी स्टेट एक्स्ट्रा से रहे। वुरी वोट फेस्टिवल, संकेन फेस्टिवल, ध्यान में, ये सारे के सारे फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की है। सो वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।